हेलो एवरीवन। ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उसका 10वां लेक्चर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एज़ यूजुअल जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक बार जो 9th लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। 9th लेक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे, जैसे बामोरू। ठीक है, इसका क्या बताया था कि ऐसी महिला जिसकी, महिला या पुरुष या कोई भी व्यक्ति जिसकी जांघें जो है मांसल हो, उसको बोलते हैं बामोरू। उरु शब्द का अर्थ होता है जांघें। ठीक है, और बाम का मतलब होता है सुंदर, तो बामोरू। ठीक है, बामाचारी, बामाचारी ऐसा व्यक्ति जो जो परिपाटी जो चलती आ रही है, जो समाज की मान मर्यादा है उसके विपरीत को कार्य करता है, आचरण करता है। तो आचारी आचरण, और बाम मतलब कि बेकार आचरण करता है। यहाँ बाम जो आया है वो सुंदर के अर्थ में आया है, यहाँ जो बाम है वो बेकार बुरे के अर्थ में आया है, मतलब कि विपरीत के अर्थ में आया है। ठीक है, फिर बसितव्य। ठीक है, बसितव्य मतलब कि बसन से आया है, बसन शब्द, बसन मतलब पहनना, वस्त्र। तो ऐसे वस्त्र जो पहनने योग्य हो, ठीक है, धारण करने योग्य हो, उनको क्या बोलते हैं, बसितव्य। वहीं मैंने आपको दूसरा शब्द समझाया था कि भेषज। ठीक है, भेषज का मतलब हम मोस्टली क्या, यदि भेषज हमारे सामने शब्द आ जाए और हमने नहीं पढ़ा हो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, यार वेशभूषा से संबंधित कोई चीज़ होगी, है ना, वस्त्र से संबंधित चीज़ होगी। बाकी ऐसा नहीं है। भेषज जो है औषधियों से संबंधित चीज़ है। औषधियों का ज्ञाता जो होता है, औषधियों के बारे में जानने वाला जो होता है, उसको भेषज बोलते हैं। इसलिए मैंने इसके साथ ही पढ़ा दिया। वसितव्य वस्त्र से संबंधित है, अर्थात ऐसा वस्त्र जो पहनने योग्य हो। भेषज, भेषज वसितव्य से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन लगता ऐसे है कि भाई वस्त्रों से संबंधित ही होगा, लेकिन औषधियों से संबंधित है। ठीक है, तो भेषज का मतलब क्या है, औषधियों से संबंधित है, कि औषधियों के बारे में जानकारी रखने वाला। व्यय संधि, व्यय संधि मतलब व्यय मतलब कि उम्र होती है, या फिर मैं कहूँ बुढ़ापे को भी व्यय बोलते हैं और उम्र को भी व्यय बोलते हैं। तो दो उम्रों की संधि, व्यय संधि। कौन सी उम्र, बाल्यावस्था और यौवनावस्था जो है, उनके बीच की जो उम्र होती है उसको व्यय संधि बोलते हैं। ठीक है, लोलाक्षिका। अब देखो, अक्षिका, अक्ष का मतलब क्या होता है, आंखें। लोलक से मैंने आपको समझाया था कि चंचल आंखें, तो जिसकी आंखें जो है चंचल हो, उसको, उस महिला को क्या बोलेंगे, लोलाक्षिका। लेह, लेह मतलब कि ऐसी कोई वस्तु को लेह बोलेंगे जो चाटने योग्य हो। ठीक है, उनको बोलेंगे लेह। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे चूर्ण टाइप की जो चीज़ें आती है जो लेह होती है, अर्थात उनको चाट कर ही जो है पाचन क्रिया, बात, पित्त, कफ जो भी बाधाएं होती है उनको, उनका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो लेह शब्द जो है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा चलता है। आयुर्वेद विज्ञान में यदि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चलता है। लक्ष्मीस। ठीक है, अब लक्ष्मीस के मोस्टली आपको पता है, जैसे धनी व्यक्ति को लक्ष्मीस बोलेंगे और विष्णु भगवान को लक्ष्मीस बोलेंगे। लेकिन ये भी नहीं पता होगा कि आम के पेड़ को भी लक्ष्मीस बोलते हैं। इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया था, आपको बता दिया था कि लक्ष्मीस का मतलब आम का पेड़ भी होता है। लक्ष्यता, लक्ष्यता ऐसी महिला होती है कि जिसका पर पुरुष के साथ जो है संबंध चलता हो, उसको बोलेंगे लक्ष्यता। ठीक है, और ये मैंने समझाया था कि ऐसी जो महिलाएं होती है, जो व्यभिचार, महिला या पुरुष कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्यता है, तो ता आकारांत शब्द जो होता है वो महिलाओं के लिए आता है। तो लक्ष्यता मतलब ऐसी महिला जो किसी पर पुरुष से नाजायज संबंध रखती हो। ठीक है, उसको बोलेंगे लक्ष्यता। ठीक है, फिर यहाँ पे थाती तो सबको पहले ही पता था कि थाती का मतलब क्या होता है, विरासत, किसे जो थाली मिली है, मैंने बताया कि रिक्त थाली मिली है। तो ये तीनों शब्द आपको याद हो गएंगे कि पैतृक जो चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है, उसको रिक्त, थाती या विरासत बोलते हैं। मैंने कैसे याद किया, याद करवाया था कि भाई विरासत से हमको जो है एक सोने की थाली, खाली थाली प्राप्त हुई, रिक्त थाली प्राप्त हुई। तो थाली से थाती बन गया, रिक्त से रिक्त बन गया। अब ध्यान रखना, ये रिक्त नहीं है, रिक्त है। वो आपको सिर्फ समझाने के लिए एक ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया था। राका, जो पूर्णिमा की रात होती है उसको राका बोलते हैं। इसी से जो है राकेश शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। जबकि राका क्या होती है, चांदनी रात को। रथी, रथ पर सवार होने वाले को रथी बोलते हैं। रजस्वला, मैंने क्या बताया था, ऐसी स्त्री जिसको मासिक धर्म, जो जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं, रजस्वला बोलते हैं। रज वला, वला मतलब बाला, बाला मतलब कि स्त्री, रज मतलब कि लाल रंग से संबंधित है। रक्तशानु, रक्तशानु मतलब रक्त के समान। ठीक है, तो रक्त की कांति के समान बमकने वाला, चमकने वाला, उसको बोलेंगे रक्तशानु। यौतुक। ठीक है, अब यौतुक का कैसे, दहेज जो दिया जाता है उसको बोलते हैं, एक्चुअली विवाह में जो धन मिलता है उसको यौतुक बोलते हैं। मैंने आपको कैसे समझाया था कि यार इसका कोई तुक नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स दहेज जो प्रथा है वो एक कुरीति है हमारे समाज में, तो लेकिन इसके जो ठेकेदार है, जो इसको सही ठहराना चाहते हैं, वो किसी प्रकार का जो है अजीब तरह का तुक लगा लगू के और उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ये धन तो जो है आपकी कन्या के लिए ही है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इस तरह के बेकार के तुक लगाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यौतुक। ठीक है, अब ये कोई एक्चुअल इसकी डेफिनेशन नहीं है कि जहाँ से यो तुक बनाए। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जिसका कोई तुक नहीं हो,
ठीक है, तो उसको बोलेंगे यौतुक। युजुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, और युत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। यूप जो बलि, जो यज्ञ होता है, तो यज्ञ में जो खंबा गाड़ा जाता है जिसके सारे बलि दी जाती है किसी जानवर की, उसको यूप बोला जाता है, वो खंबे को यूप बोलेंगे। ठीक है, फिर है यायावर, ये बता ही दिया था मैंने, यायावर मतलब कि घुमंत प्रवृत्ति होती है। यवारिष्ट, अरिष्ट मैंने आपको समझाया था कि अरिष्ट का मतलब क्या होता है, रस होता है। यव, यव का मतलब क्या होता है, यव या यवा का मतलब होता है जौ, तो जौ का रस, तो यवारिष्ट हो गया। यमल, यमल होता है भाई बहन का जोड़ा जो होता है उसको यमल बोलते हैं, मतलब कि जुड़वा जो भाई बहन होते हैं उनको यमल बोलते हैं, उन दोनों को मिला के यमन यमल बोलते हैं। इसको कैसे समझाया था कि जैसे युगल आपको पता है, युगल जोड़ा होता है, ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, लेकिन वैवाहिक संबंध से जुड़ा जोड़ा होता है उसको यगल बोलते हैं, और जो रक्त संबंध होता है, मतलब कि जो भाई बहन का संबंध होता है उनको यमल बोलते हैं। तो इस ऐसे राइम करके आप इसको याद कर सकते हो। यतिभंग, जब मैंने बताया था कि आपको जो कोई काव्य होता है उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यति और गति। यति का मतलब होता है विराम, और गति का मतलब तो गति होता ही है, फ्लो जो होता है। तो किसी भी काव्य या छंद की उत्कृष्टता के लिए उसमें यति और गति जो है एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो यतिभंग मतलब कि उसमें कोई दोष है, यतिभंग मतलब उस काव्य में ऐसा दोष है जिसमें जो विराम है ना वो उचित स्थान पर नहीं आते, कहीं भी दे दिए, तो उसको बोलते हैं यतिभंग। यक्षवित्त, देखो यक्ष तो उत्तर उत्तर जो उत्तर दिशा का जो राजा है उसको यक्ष बोलते हैं, उनका स्वामी है। मैंने कैसे समझाया था कि यक्ष जो धन का राजा है, कुबेर, यक्ष कुबेर को ही बोलते हैं, और कुबेर को धन का राजा माना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखोगे आप, ठीक है, नॉर्थ की साइड देखोगे तो ज़्यादातर धनी जो है कंट्रीज वही हैं, जैसे यूएसए, रशिया, यूके, ठीक है, और जबकि गरीब जो है वो दक्षिणी साइड है। तो ऐसे तो आप यक्ष को याद करोगे कि यक्ष कौन सी दिशा का राजा है। यक्ष वित्त का मैंने क्या बताया था कि भाई यक्ष तो है लेकिन वित्त को चोरी छुपे रखता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो धनी तो है लेकिन जो खर्च जो है वो कंजूसी के साथ करता है, बहुत धनी है लेकिन खर्च नहीं करता, तो उसको यक्ष वित्त बोला जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी मतलब कि मछली जैसी आंखों वाली। सुख बासन, ठीक है, सुख बासन, सॉरी मुख बासन, बासन का मतलब है सुगंधित करना, तो मुख को कोई भी चीज़ सुगंधित करती है उसको मुख बासन बोलेंगे। मोस्टली पान के सेंस में आता है क्योंकि पान जो है मुख में जो है सुगंध उत्पन्न कर देता है, इसलिए। मातली, मातली इंद्र के जो सारथी है उनका बताया था। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि दारुल, दारुल कौन है, कृष्ण भगवान के जो सारथी है उनको दारुल बोलते हैं, तो दोनों एक साथ आपको याद करके चलने हैं। महो, महोजस, महोजस उजस, अब देखो महाधन उजस मतलब जिसका तेज अत्यंत बड़ा हुआ हो उसको महोजस बोलेंगे। महोदधि मतलब कि उदधि मतलब कि जलराशि, जहाँ जलराशि ही जलराशि हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, महार्घ, अर्घ का मैंने क्या समझाया था, मूल्य के संबंध में समझाया था कि अर्घ, अर्घ का मतलब होता है मूल्य। जिस प्रकार से हम सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाना। तो एक तरह से हम सूर्य को उसके ताप के बदले कुछ मूल्य चुका रहे हैं पानी के रूप में। ठीक है, तो इसलिए वहीं से जो है अर्घ शब्द आया, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य। तो महार्घ मतलब जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो। तो ये कल के जो लेक्चर थे उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द शब्द हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में एक और लेक्चर होगा और आपके जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। देखो वासुदेव, ठीक है, तो वसुदेव जो है ना उनके पुत्र को वासुदेव बोलते हैं। ठीक है, तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव। वास्तु विज्ञान मतलब कि जो वास्तु शास्त्र सुना होगा आपने, ठीक है, बोलते हैं ना कि यार वास्तु के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, घर में वास्तु के हिसाब से दरवाजा इधर होना चाहिए था, तो वो क्या है, वास्तु विज्ञान। मतलब गृह निर्माण से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको वास्तु विज्ञान बोला जाता है। विकलांग, तो देखो विकल धन अंग मतलब जिसका अंग, एक कोई भी अंग जो है खंडित हो उसको विकलांग बोले देंगे। विकल्प, विकल्प मतलब कि जब, विकल्प तो सबको पता ही है विकल्प क्या चीज़ होती है, एक या एक से अधिक बातों में से कोई एक चुनना हो तो विकल्प बोलेंगे। जैसे आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं एग्जाम में, वही विकल्प होते हैं। विकृत, विकृत मतलब कि जो विकार से युक्त हो वो विकृत हो जाएगा। विकेंद्रीकृत, अब देखो विकेंद्रीकृत क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आपने काफ़ी बार जब पॉलिटी पढ़ते हो तो ये शब्द पढ़ा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब कि जैसे ये जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब किए थे तो पंचायती राज और नगर पालिका के जो स्थानीय शासन है वो लागू किए थे। तो ये एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है कि भाई जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज कर दी, मतलब कि स्थानीय लोगों तक भी पहुंचा दी गई। ठीक है, पंचायतों के माध्यम से, नगर पालिका, नगर परिषद आदि के माध्यम से। तो विकेंद्रीकरण मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सत्ता का विभाजन, मतलब केंद्र से इतर करना। एक होता है केंद्रीकरण,
केंद्रीकरण मतलब कि केंद्र में ही सत्ता का आना, विकेंद्रीकरण मतलब कि केंद्र से दूर सत्ता का जाना, मतलब कि सत्ता का विभाजित करना। विक्रयिक, विक्रयिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो विक्रय करने में निपुण हो, तो विक्रयिक बोल देंगे उसको। विचाराधीन, ऐसी ऐसा कोई भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो विचार के अधीन हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे विचाराधीन। विजयाकांक्षी, विजय की आकांक्षा रखने वाला। बिजल, अब देखो बिजल क्या है, जल रहित, ठीक है, बिजल। अब बी जो उपसर्ग है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो सेंस में आता है, एक तो विशेष के सेंस में आता है और एक विपरीत के सेंस में आता है। यहाँ मोस्टली जब हम पढ़ेंगे तो विपरीत के सेंस में पढ़ेंगे, कुछ कुछ जो है विशेष के सेंस में पढ़ेंगे, बट विशेष के सेंस में बहुत कम आता है, ठीक है, विपरीत के सेंस में ज़्यादा आता है। जैसे बिजल, तो बिजल मतलब कि जल का विरोधी, मतलब कि उल्टा, तो जल रहित हो जाएगा। विजातीय मतलब कि दूसरी जाति का। बिजिगीषा, ठीक है। अब देखो बिजिगीषा से ही संबंधित हमने एक शब्द पढ़ा था, जिगीषा, जिगीषा, ठीक है, आई थिंक 6th या 8th लेक्चर में था। आप जैसे संबंधित जो ये जो शब्द है वहाँ पढ़ सकते हो। जिगीषा, तो जिगीषा की भी यही है कि जीतने की इच्छा, और इसमें भी वही है, विजय की कामना, मतलब विजय पाने की इच्छा, ठीक है। तो जिगीषा और विजिगीषा एक ही चीज़ है, ठीक है, विजिगीषा और जिगीषा, बस बी लगा दिया उसके आगे। तो यहाँ पर जो है ना, ये विशेष के सेंस में आ गया, ध्यान रखना, अपोजिट नहीं है, जिगीषा का अपोजिट विजिगीषा नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस विशेष के सेंस में आ गया, ठीक है। बिजिगीषु मतलब कि जीतने की इच्छा रखने वाला, बिजिगीषु, और बिजिगीषा मतलब कि जो जीतने की इच्छा, और मतलब जो कामना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बिजिगीषा बोलेंगे, ठीक है। विजित मतलब कि जीता हुआ, जैसे विजय प्राप्त कर लियो, वो विजित हो गया। वितथ, वितथ मतलब कि तथ्य से रहित, जिसमें कोई तथ्य न हो, उसको बोल देंगे वितथ, ठीक है। वितनु, ठीक है, तनु का मतलब तन, ठीक है, तो जिसका तन जो है ना बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, उसको बोलेंगे वितनु। विदुषी, विदुषी महिलाएं सबको पढ़ा है, जो विद्वान जो महिलाएं होती है उनको विदुषी बोला जाता है। विद्युत दाम, ठीक है, देखो विद्युत तो आपको पता है, विद्यु, ठीक है, और दाम, ऐसे है ये, विद्यु दाम, ठीक है। ये कैसे बनेगा, विद्युत दाम, विद्युत दाम, ऐसे है। तो विद्युत दाम मतलब कि विद्युत का तो विद्युत हो गया, बिजली हो गया। उद्दम, उद्दम मतलब कि चमक, तो बिजली की जो चमक होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत दाम बोलते हैं। विधर्मी, जो धर्म के विपरीत कार्य करे, विरुद्ध कार्य करे, वो विधर्मी हो गया। विधिवत मतलब कि विधि के अनुसार कोई कार्य है तो विधिवत हो गया। विधवा, सबको पता है, विधवा जो जो स्त्री, ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया है उसको विधवा बोलते हैं। विदुर, विदुर पुरुष के संदर्भ में आता है, मतलब विधवा का स्त्रीलिंग, वो पुरलिंग जब करेंगे तो विदुर है, मतलब आपस में लिंग परिवर्तित है, मतलब कि ऐसा पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो उसको विदुर बोलेंगे। विध्वंसक मतलब विनाश करने वाला, वो हो जाएगा विध्वंसक। विनिमय मतलब कि विनिमय मतलब कोई भी नियम, विशेष नियम होते हैं किसी भी संस्था के, उसको विनिमय बोलते हैं। नियोक्ता, विनियोक्ता या नियोक्ता मतलब नियुक्ति करने वाला। विपथ मतलब गलत पथ। विपर्णक, विपर्णक मतलब कि बिना पत्तों का वृक्ष, विपर्णक, विपर्णक बिना पत्तों का जो है वृक्ष होता है। अब देखो यहाँ आपको बहुत ध्यान देके चलना पड़ेगा कि कौन से बी का अर्थ जो है अलग के सेंस में आ रहा है, कौन से बी का अर्थ विशेष के सेंस में आ रहा है। जैसे भी नियम जो है ना, इसमें ऐसे नहीं है कि नियम विरोधी है, विपरीत के सेंस में नहीं आ रहा, ये विशेष नियम के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ बी जो है विशेष के सेंस में है, ध्यान रखना। यहाँ पर बी जो है विरोध के सेंस में है कि गलत पथ, तो ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कौन सा वी जो है किस सेंस में आ रहा है। विपत्निक, विपत्निक में ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं हो, तो विपत्निक हो गया। विप्रोषित, विप्रोषित मतलब कि ऐसी महिला जिसका पति जो है विदेश गया हो या फिर विदेश में रहता हो। ऐसा ही हमने एक और शब्द पढ़ा था, प्रोसित पति का, प्रोसित पति का, ठीक है। तो ये सेम ही शब्द है, दोनों का अर्थ सेम है। प्रोसित पति का मतलब ऐसी महिला जिसका जो पुरुष है, जिसका जो पति है वो बाहर रहता हो, वो भी प्रोसित पति का है, और वो ही भी प्रोसित है, तो दोनों एक ही अर्थ है। तो यही मैंने आपको ये और बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और दोनों को एक साथ याद कर सको आप। विबंधु मतलब जिसका कोई संबंधी ना हो, बंधु ना हो, वो उसको बोलेंगे विबंधु। विमुक्त मतलब मुक्त किया हुआ। विमुक्ता मतलब कि जिसने मुक्त कर किया है, मतलब मुक्त करने वाला। विमोचक मतलब कि मोचन करने वाला या मुक्त करने वाला, वही बात है, तो ये दोनों सेम चीज़ है। बिरजा, अब देखो प्रजा जो है, देखो बी धन रजा, रजा आता है रज धन ऐसे, और रज का मतलब क्या होता है, धूल, ठीक है। तो बी रजा मतलब कि धूल रहित,
कोई चीज़ है। तो धूल रहित का यहाँ सेंस है कलंक रहित, मतलब कि जो एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसी महिला को विरजा बोला जाता है। मतलब कि एक भी धूल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, कोई भी लांछन नहीं लगा सकता, ऐसी महिला को विरजा बोला जाता है। विरोधाभास मतलब कि वास्तविक लग रही है लेकिन फिर भी विरोध का आभास होना, विरोध का आभास होना, ठीक है, विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई देना, तो उसको बोलेंगे विरोधाभास। विवक्ता या व्याख्याता मतलब कि बहुत अच्छे से बोलता हो, व्यक्त करता हो, ठीक है, व्याख्या करता हो, उसको विवक्ता या व्याख्याता बोलेंगे। विवादास्पद, विवादास्पद मतलब कि जिसमें विवाद का विषय हो कोई, तो उसको विवादास्पद विषय बोल देते हैं। विवेकी मतलब कि जो सही गलत में अंतर कर सकता हो, उसको विवेकी बोलेंगे। विशेषज्ञ मतलब कि किसी विशेष विषय का ज्ञाता, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, वो होता है विशेषज्ञ। विश्वम्भर, विश्वम्भर मतलब कि विश्व का भरण पोषण करने वाला, भर विश्व, विश्वम्भर, तो विश्व भर का भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर हो गया। विश्व विख्यात मतलब संपूर्ण विश्व में कोई विख्यात हो, उसको विश्व विख्यात बोलेंगे। विश्वसनीय, ठीक है, ये पता ही है विश्वसनीय। विषयासक्त, विषय आसक्त, किसी विषय में अत्यंत डूबा हुआ, किसी विषय से बहुत ज़्यादा आसक्त होने वाला, तो विषयासक्त हो गया। विस्थापित करना मतलब कि अपनी जगह से अलग कर देना, तो विस्थापित होना। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि यार विस्थापन की समस्या, ठीक है, कि ग्रामीण से शहरों की तरफ विस्थापन की समस्या, तो वही विस्थापन है। उनका मूल स्थान क्या था, ग्राम, और वहाँ से वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, मतलब मूल स्थान को छोड़कर अलग हो जाना, तो विस्थापित। और वो जो लोग हुए उनको विस्थापित बोलेंगे। बीणा पाणी सरस्वती को बोलते हैं क्योंकि उनके हाथ में क्या है, बीणा। बीणा का मतलब है, बीणा का मतलब बीणा ही है, और पाणी का मतलब कि हाथ, तो बीणा पाणी, जिसके हाथों में बीणा हो मतलब कि सरस्वती। वीतराग, अब देखो वीतराग ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें विराग हो गया हो, जिसके जीवन में विराग हो गया हो, उसको क्या बोलेंगे, वीतराग, वीतरागी, ठीक है। तो वीतरागी से आप राइम कर लो विरागी, बस, ठीक है, विरागी ही तो वीतरागी है, ऐसे आप याद कर लो बस, कि वीतरागी क्या है, विरागी है, बस और कुछ नहीं है। वीतरागी विरागी, ठीक है, तय को हटा दो बस, विरागी और वीतरागी सेम ही चीज है। वृत्ति का ग्राह, अब देखो वृत्ति क्या होती है, वृत्ति होती है आजीविका, तो ऐसा व्यक्ति जो आजीविका लेता हो, जिसे वृत्ति का प्राप्त होती हो, वृत्ति का मतलब कि आजीविका, लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होती हो, तो उसको बोलेंगे वृत्ति का ग्राही। वैदेशिक मतलब कि विदेशों से संबंधित। व्याकरण, जब व्याकरण जानने वाला उसको व्याकरण बोलेंगे। वैष्णव मतलब कि विष्णु का उपासक, या विष्णु भगवान की जो जो परंपरा है, जो धर्म है, जो विष्णु का संप्रदाय है, उससे संबंधित कोई है तो उसको वैष्णव बोलेंगे। इसी से संबंधित मैं यही बता देता हूँ, दो चीज़ें और होती है, शैव और शाक्त, ठीक है। तो शाक्त मतलब कि शक्ति के उपासक, शैव मतलब कि शिव भगवान के उपासक, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान के उपासक। शाक्त शक्ति, शक्ति मतलब कि दुर्गा मैया के उपासक, दुर्गा माता जो है उसके उपासक। तो ये भी यहीं से आपको याद करके चलना है। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यष्टिगत, जैसे चलो व्यक्तिगत तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति से संबंधित। व्यष्टिगत कैसे है, दो चीज़ पढ़ी होगी आपने, समष्टि और व्यष्टि, ठीक है, ज्योग्राफी में या कहीं ना कहीं आपको पड़ी होगी। समष्टि का होता है एक समूह, और व्यष्टि का मतलब होता है कि व्यक्ति, मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसको व्यष्टि बोलते हैं। तो इंडिविजुअल से संबंधित वो व्यक्तिगत या व्यष्टिगत सेम होता है। व्यभिचारी या व्यभिचारिणी मतलब कि यदि कोई महिला व्यभिचार करती है तो उसको व्यभिचारिणी बोलते हैं, कोई पुरुष व्यभिचार करता है उसको व्यभिचारी बोलते हैं। मतलब कि व्यभिचार का मतलब एक्चुअली होता क्या है, व्यभिचार का मतलब होता है किसी दूसरे से संबंध रखना, मतलब कि नाजायज यौन संबंध रखना, उसको बोलते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति, महिला हो या स्त्री हो, महिला हो या पुरुष हो, उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं, ठीक है। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, व्यभिचार। व्यसनी, ये पहले भी आ चुका है कि जिसको बुरी लत हो, बुरी चीज़ों की लत हो, उसको क्या बोलते हैं, व्यसनी। ब्याज स्तुति, अब देखो ये थोड़ा बहुत बढ़िया सा शब्द है, और बहुत बार जो है, काफ़ी बार बहुत सारे आप उपन्यास वगैरह या फिर पुराने जो काव्य पढ़ोगे वहाँ ये चीज़ यूज आती है। स्तुति का मतलब सबको पता है, स्तुति जैसे राम स्तुति, कृष्ण स्तुति, ठीक है, शिव स्तुति, हनुमान स्तुति। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, स्तुति का क्या होता है, प्रशंसा। ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब होता है निंदा। अब ये वो वाला ब्याज नहीं है, उसमें बैच चढ़ा हुआ आता है, बकरी वाला आता है, ये वन वाला ब्याज है। तो ब्याज मतलब कि निंदा करना, भाई कोई ब्याज लेगा तो ऑफकोर्स निंदनीय काम है, ठीक है, इस तरह से आप समझ के चलिए। तो ब्याज स्तुति मतलब कि प्रशंसा भी कर रहा है और निंदा भी कर रहा है, मतलब कि ऐसे कटाक्ष करना एक तरह से, कि प्रशंसा करते करते उसकी निंदा कर देना, प्रशंसा के बहाने निंदा कर देना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ब्याज स्तुति, और ये ध्यान देके चलना है आपको। व्याप्रत, व्याप्रत
मतलब जो किसी कार्य में बहुत ज़्यादा लीन हो उसको बोलेंगे व्यापृत। ठीक है, व्यापृत, ध्यान रखना ये शब्द को आप स्टार लगा लीजिए और इसको आपके जो भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर एक दीवार पे लिख के चिपका लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है और आप भूल सकते हो इसको आसानी से, क्यों, व्यापृत। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में लीन हो, लगा हुआ हो, उसको बोल देंगे व्यापृत, व्यस्त। ठीक है, व्यस्त या व्यापृत एक ही चीज है। शंकास्पद मतलब कि ऐसा ऐसी कोई भी चीज जिस पे शंका की जा सकती हो, शंका करने योग्य हो, वो है संख्यास्पद। शतक मतलब कि 100 चीजों का कोई भी समूह। ठीक है, 100 की संख्या से संबंधित शतक हो गया। शताब्दी, शत धन अवधि। ठीक है, ये कैसे बना है, शत धन अवधि। अब ध्यान रखना, ये अवधि है, अवधि नहीं है। ठीक है, अवधि करोगे तो गलत हो जाएगा, ये अवधि है। अवधि का मतलब होता है वर्ष, शत मतलब कि 100 वर्षों का समूह जो होता है उसको शताब्दी बोलते हैं। शताब्धान, देखो शत धन अवधान, अवधान का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य करना। ठीक है, तो ऐसा मतलब शताब्धान ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 100 काम एक साथ किए जाते हैं, तो शताब्धान। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चलना। शताब्धानी ऐसा कोई व्यक्ति जो 100 काम एक साथ करता है या फिर 100 बातें एक साथ बोलता हो। ठीक है, तो शताब्धानी और शताब्धान मतलब कि 100 चीज़ें एक साथ करना। अब वो बात हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शताब्धानी या शताब्धान। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब कि शत्रु को हनन करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न बोला जाता है। शबल, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, देखो शबल एक शब्द सुना होगा आपने, धवल। ठीक है, धवल का क्या अर्थ होता है, धवल का मतलब धुंधला धुंधला, इस तरह से अर्थ होता है। मतलब जब कोई चीज़ धवल होती है मतलब धुंधली होती है, तो वी कैन से एग्जैक्टली कि कौन सा कलर है उसमें, है ना। धवल चीज़ में सफ़ेद, काला, ठीक है, धूसर, बहुत सारे अपने कलर मिक्स दिखाई देते हैं, ब्लैक। ठीक है, इस तरह कलर मिक्स दिखाई देते हैं, तो शबल का मतलब उससे ही संबंधित है। शबल मतलब कि बहुत सारे रंगों से संबंधित, विभिन्न रंगों वाला शबल। ठीक है, कैसे याद करोगे आप, ऐसे याद करोगे कि भाई धवल आपको पता है, धवल का मतलब क्या होता है, धुंधला धुंधला सा कोई चीज़, उसको धवल बोलेंगे। तो धुंधली चीज़ में बहुत सारे रंग होते हैं, तभी तो वो धुंधला हो जाता है। जब बहुत सारे रंगों को मिक्स कर देंगे तो धुंधला धुंधला सा हो जाएगा। तो बस शबल मतलब कि बहुत से रंगों से संबंधित। शब्द बेदी, ठीक है, अब सबको पता है शब्द बेदी बाण, सबने पता है कि जो शब्द का शब्द को भेदता हो, मतलब शब्द उच्चारित होता है वहीं पर बाण चलाया जाता है, मतलब शब्द का अनुसरण करता है वो, जहाँ से भी ध्वनि आएगी जो शब्द आएगा उसी के अनुसार वो चलता जाएगा। तो शब्द बेदी। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है ना इसकी जो स्पेलिंग है, ये जिस तरह से इसको लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ये बेदी है, शब्द भेदी नहीं है, क्या भेदी नहीं है, ये बे और धी है। ठीक है, इसको गौर से देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के शब्द जो है आते हैं, आपने टेलीकॉम एसआई का पेपर देखा होगा तो मैं अभी फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि इसको आप याद कर लीजिए, बेधी है ये। उच्चारण बार बार कीजिए इसका, ताकि आपको सही उच्चारण आए, शब्द बेधी। अभी हम क्या बोलते हैं, शब्द भेदी, भेदी, शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण, तो भेदी नहीं है, बेधी है, शब्द बेधी, शब्द बेधी। ठीक है, बार बार रिपीट कीजिए, आपका उच्चारण सही हो जाएगा। शब्दातीत मतलब कि ऐसा कोई प्रसंग जो शब्द शब्द से परे हो, ठीक है, शब्दों में नहीं कहा जा सके, तो वो शब्दातीत हो गया। शयनागार मतलब कि सोने का कमरा, उसको शयनागार बोलते हैं। शरणागत मतलब शरण में आया हुआ। शर्बरी, अब देखो शर्बरी जो है चांदनी को बोला जाता है। ठीक है, चांदनी रात को क्या बोला जाता है, शर्बरी। ये बहुत सारी अपने काव्यों में इधर उधर ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए ये, और काफ़ी बार ये आता भी है। मेरे हिसाब से तो आपने कभी न कभी कोई न कोई सी कविता में ये पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट शब्द है ये और लगातार आता रहता है। तो शर्बरी होता है चांदनी रात। ठीक है, याद कर लीजिए। अब उसको याद कैसे करोगे, ऐसे तो याद होगा नहीं। मान लो यदि पहले पढ़ा हुआ है तब तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक तो शबनम से याद करिए, शबनम से छोड़िए, आप ऐसे याद करिए कि जो शबरी जो है, जो शबरी माता है जिन्होंने बेर खिलाए थे श्री राम भगवान को, तो वो क्या है, चांदनी रात में बेर बेच रही है। बेच रही है मतलब बेर लेके बैठी है अपने आराध्य श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए। इस तरह से आप याद कीजिए इसको कि शर्बरी मतलब कि चांदनी रात। ठीक है, शस्त्र, ये बताया था जब मैंने अस्त्र पढ़ाया था उस टाइम आपको शस्त्र भी पढ़ाया था। अस्त्र मतलब कि फेंक कर चलाया जाने वाला, और शस्त्र मतलब कि आमने सामने या फिर हाथ में रख कर ही लड़ा जाने वाला जो हथियार होता है उसको शस्त्र बोला जाता है। शाकाहारी, निरामिष। ठीक है, अब देखो ये आया भी है और बहुत ज़्यादा मैंने आपको इम्फेसिस कर करके ये शब्द को मैंने बताया था। ठीक है, टेलीकॉम के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में ये आया भी है, और मैंने बार बार 3 शब्दों को आपको ना, एक तो आमिष, सामिश,
और निरामिष। और इतनी बार मैंने बोल बोल के आपको ये चीज़ बताई थी कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब कोई दसियों बार तो मैंने बताती होगी आपको। ठीक है, तो अब फिर से बता देता हूँ कि भाई आम, क्योंकि देखो अब आरपीएससी का ट्रेंड क्या हो गया, जो चीज़ें देखने में हमको लगती है ना कि यार ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, और जबकि वो होता नहीं है, आरपीएससी उसी चीज़ को पूछती है। अब कोई यदि अनजान व्यक्ति है, मान लो उन्होंने उसने नहीं पढ़ा, तो इसको कैसे पढ़ेगा कि यार आमिष का उल्टा तो सामिस ही होगा, निरामिष तो कोई चीज़ ही नहीं होती। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो ऐसे बोलेगा अरे आमिष और निरामिष सेम चीज़ है और सामिस इन दोनों का उल्टा है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। और मैंने बार बार आपको चीज़ बताई थी कि भाई आमिष और शामिस जो है ना ये समान है, और इन दोनों का अपोजिट ये है निरामिष। तो आमिष और सामिस दोनों का अर्थ है क्या, मांसाहारी, और निरामिष का अर्थ क्या है, शाकाहारी। ये बार बार मैंने आपको बताया था। शाक्त अभी बता दिया मैंने, शक्ति के उपासक, मतलब दुर्गा जो माता है उनके उपासक को शाक्त बोलते हैं। शारद मतलब कि शरद ऋतु से संबंधित कोई चीज़ है तो उसको शारद बोल देंगे। शाश्वत, सनातन, नित्य मतलब कि जो हमेशा रहने वाला उसको बोलते हैं शासित, जिस पर शासन किया गया हो उसको शासित बोलेंगे। शास्त्रज्ञ, शास्त्रविद मतलब शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, शास्त्रों की विद्या रखने वाला, उसको शास्त्रविद बोलते हैं। शास्त्रोक्त मतलब कि शास्त्र धन उक्त, ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा, शास्त्र धन उक्त। ठीक है, कौन सी संधि है ये, आई थिंक गुण संधि है, क्योंकि ऊ का ओ हो गया, तो शास्त्र धन उक्त मतलब शास्त्रों में कहा गया, शास्त्र में कथित, जो शास्त्रोक्त चीज हो जाएगी ये। शिरोधार्य मतलब सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, शिरोधार्य। फिर है शुभेच्छु मतलब कि शुभ चाहने वाला या शुभाकांक्षी, भी वही चीज़ होती है। शूर्पणखा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, सबने पढ़ा होगा। शूर्पणखा जिसकी नाक जो है लक्ष्मण भगवान ने काटी थी, पर इसका है क्या, कैसे बना है, तो ये है शूप नखा, शूप नखा। ठीक है, इस तरह से बना है, इन शब्दों से बना है शूर्पणखा। तो शूप का मतलब क्या होता है, इसको छाछ बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको छाछ बोलते हैं, जबकि हमारे राजस्थानी भाषा में इसको छाजड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाजड़ा, इस तरह से बोलते हैं। स्पेशली आप पूर्वी राजस्थान जाओगे तो छाजड़ा बोलते हैं। इससे क्या है, यदि मान लो नाम से नहीं पता चल रहा तो आपको ऐसे पता लग जाएगा, जिसके माध्यम से गेहूं वगैरह जो है फटके जाते हैं, मतलब गेहूं से कचरा निकाला जाता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है जिसमें डंडी लगी होती है बहुत सारी, ठीक है, उसको शूप बोलते हैं। और नखा मतलब नाखून, तो जिसके नाखून जो है वो शूप जैसे हो, छाछ जैसे हो, इतने बड़े बड़े नाखून हो, उसको सूर्पणखा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको सूर्पणखा बोला गया। ठीक है, इसी से संबंधित एक दोहा और आ रहा है, आई थिंक कबीर या रहीम के में किसी का है, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहा है, सार सार को ग्रहण करे थोता दे उड़ाए। ठीक है, तो वहां भी ये शब्द आता है शूप। तो ऐसे यदि आप लिंक करके चलोगे ना कहीं आपने डेफिनेटली सुना हुआ है अपने बचपन में, या फिर कहीं ना कहीं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतना साहित्य पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो ऑफकोर्स इतना साहित्य सुनने में आ जाता है, तो आपको बस लिंक करनी आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, शूलपाणी मतलब कि पाणी मतलब हाथ जिसमें त्रिशूल हो, तो शूलपाणी शिव भगवान को बोलते हैं। शैव, ये बता दिया, शैव, शाक्त और वैष्णव, तो शिव के उपासक जो है उनको शैव बोलेंगे। शोध वृत्ति मतलब कि शोध के लिए दिया गया धन, अनुदान, उसको शोध वृत्ति बोलते हैं। श्रवणीय, श्रव्य मतलब कि सुनने योग्य कोई चीज़ है। श्रुति कटु सुनने में कड़वी लगने वाली, श्रुति मधुर सुनने में मधुर लगने वाली। श्लेष और श्लिष्ट, ठीक है, श्लेष अलंकार आपने सबने पढ़ा है, श्लेष अलंकार, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल कौन सा, कनक कनकते 100 गुना मादकता आदि का है, कि भाई कनक जो शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो दतूरा है, एक है सोना। तो श्लेष मतलब कि ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ निकल रहे हो उसको श्लेष बोलेंगे, जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो उसको बोलेंगे श्लेष। अब ठीक है, श्लेष तो पता है, अब यहीं से आपको श्लिष्ट भी याद कर लेना है कि श्लिष्ट भी वही है। षटक, षटक मतलब कि छह वस्तुओं का समूह, अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है, तो छह चीजों का समूह, एक तरह से आप याद कीजिए, छह थिंग्स, 6 थिंग्स का समूह, ठीक है, उसको बोलेंगे षटक। षटकोण, छह कोणों का समूह, छह कोणों वाला। षटपद, छह पैरों वाला। षड्रांग, ठीक है, सॉरी षड्रांग नहीं है, षड्राग है, तो षट धन राग, ठीक है, तो छह रागों का समूह, या संगीत के छह राग, उनको षड्राग बोलेंगे। षडानन या षणमुख मतलब कि छह मुखों वाला। षणमासिक, षट धन मासिक मतलब कि 6 महीनों वाला, या फिर 6 महीने में एक बार होने वाला। ठीक है, षोडशी, षोडशी मतलब कि 16 वर्ष की कन्या, ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। षोडशी, षोडशी मतलब कि 16 वर्ष की कन्या। संझ बाती, अब देखो ये बाती मतलब दिया बाती, दिया वाली बाती,
और संझ मतलब कि सांझ। तो सांझ को जो दीपक जलाया जाता है उसको, शाम का दीप जो होता है उसको संझवाती बोला जाता है। संकटापन, जो संकट से युक्त हो, जैसे स्पीसीज भी होती है जिसको इंडेंजर्ड बोलते हैं, ठीक है। संकटापन को क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड इंग्लिश में। तो संकट से ग्रस्त है, संकट में पड़ा हुआ। संकलन मतलब कि अच्छे विषयों का संकलन, मतलब कि समूह, ठीक है, किसी भी चीज़ों को निचोड़, ठीक है, वो क्या होता है? संकलन होता है। संकल्प मतलब कोई कृत्य को करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना, वो होता है आपका संकल्प। तो ये आज के जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे। कुछ मैंने बताया कि आपको लिख के जो है दीवार पे चिपका लेने, जो आप पे नहीं आते, मतलब कि प्रथम दृष्टया ये शब्द कभी सुना ही नहीं है, ना इसको तोड़कर कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे शब्द को क्या है, आप लिख के, जो स्टिकी नोट्स आते हैं, एक पैड ले लीजिए, उसको दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आप बार बार इसको देखेंगे ना, तो 2-3 दिन में डेफिनेटली वो आपके दिमाग में, वो वोकैबुलरी जो है वो दिमाग में घुस जाएगी। तो ऐसे आपको याद करके चलना है। तो ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू।